फॉलोअर्स ऑफ कबीर। कबीर एक विशेष विचारधारा है, एकदम विशेष। आप सब जानते हैं कि कबीर एक जुलाहे थे, बुनने का काम करते थे, और उस बुनने में कहते हैं कि उन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया। उनके बहुत सारे जब फॉलोअर्स हो गए तब भी वो उस सत्य से अडिग रहे। उनकी पत्नी रहती थी उनके साथ में, तो बहुत सारे लोग आते थे उनके पास में। कबीर कहते थे इन सब के लिए खाने की व्यवस्था कर दो भैया। कब के लिए? उनकी पत्नी ने कहा तुम्हारा कोई रोजगार है, तुम्हारे पास कोई धन है? उन्होंने कहा प्रकृति सब देती है। उनके लड़के ने एक दिन कहा प्रकृति सब देती है तो अभी हमारे घर में कुछ नहीं है। लड़का उनके खिलाफ हो गया। उसने कहा कि हमें एक जगह चोरी करने चलना है आज रात को। सुबह जो लोगों को जिनको तुम खाने के लिए बोलते हो उन सब के लिए कल को अन्न नहीं है, चोरी करेंगे। उन्होंने अपने लड़के से कहा ठीक है चल देते हैं। तो उनके लड़के ने एक घर को फोड़ा जहाँ पर अनाज की बोरी रखी हुई थी, बड़ी प्रचलित कहानी है। उस अनाज की बोरी को उन्होंने निकाल लिया। अब इतने में कबीर ने आवाज़ लगा दी। उन्होंने कहा मैं चोरी में तो तुम्हारे साथ था, वो मकान मालिक वगैरह सब आ गए। उन्होंने कहा ये क्या करते हो? तो पिताजी तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा भाई जिनका लेके जा रहे हैं उनको बता तो दें एक बार कि तुमने चोरी के लिए बोला, मैं तुम्हारे साथ आ गया, और अभी इनको बता तो दे जिनका लेके जा रहे हैं। उसने कहा अच्छा मरवा दिया। बड़ा प्रचलित किस्सा है कबीर। बहुत फॉलोवर्स थे, लेकिन इस देश में अगर आप सुनोगे ना कबीर की वाणी को तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति बंधन मुक्त करने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों से आप सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य बोलोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी विचारधारा से प्रभावित है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कबीर के बारे में? अच्छा, आप में से सत्यार्थ प्रकाश को कितने लोगों ने पढ़ा? सत्यार्थ प्रकाश पेज 52 और 53 में क्या लिखा हुआ है? दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है? जब दयानंद सरस्वती जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि उस प्रश्न में उत्तर है, समोल्लास में बटा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा जी कबीर कैसे हैं? कबीर तो कहते हैं कि फूल की तरह पैदा हुए और फूल की तरह ही मर गए। तो इतनी कठिन आलोचना दयानंद सरस्वती जी ने कबीर की है। उनका कबीर तो जुलाहा था, नीच जाति का व्यक्ति था। मतलब किसी एक जाति को दयानंद सरस्वती जी ने नीच कह दिया। क्या ये सही है? हम पढ़ते आए उनको एक सोशल रिफॉर्मर की तरह, हम तो यही जानते हैं कि वो एक समाज सुधारक थे। और ऐसा नहीं है कि हम एक बिंदु पे, उनके विजन्स बहुत ठीक भी हैं, लेकिन मैं एक बिंदु पे चर्चा कर रहा हूँ सर। उन्होंने कहा कि कबीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया, तो कबीर एक ब्राह्मण के पास में पढ़ने गए और उस ब्राह्मण ने कह दिया कि हम जुलाहों को नहीं पढ़ाते। तो इसके बाद में कबीर इधर उधर से ऊट पटांग बातें करने लगे और जितने भी जुलाहा और अन्य नीच जाति के लोग थे वो उनके प्रभाव में आ गए। ये शब्द हैं सत्यार्थ प्रकाश के, असली सत्यार्थ प्रकाश के। और वो वेदों की निंदा करने लगे और अन्य भाषाओं में करने लगे। दयानंद सरस्वती जी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या? उन्होंने क्या स्लोगन बोला था? वेदों की ओर लौटो। उन दयानंद सरस्वती जी के लिए सत्य सिर्फ वो है जो वेदों में लिखा हुआ है, उसके परे जो कुछ भी है वो सत्य नहीं है। तो उन्होंने कबीर की बहुत ज़्यादा आलोचना की और फिर उन्होंने कहा कबीर की बातों में सिर्फ वही लोग आए जिनको अज्ञान प्राप्त करना है। ये उन्होंने कबीर के बारे में कहा, क्योंकि उनके लिए क्या था कि भाई सिर्फ वेद में जो बातें हैं वही सही हैं, उसके अलावा उसके परे जो है वो सही नहीं है। तो सतनामियों का विद्रोह हुआ, ये कबीर के अनुयायी थे। अब ये सब जो है इनके बारे में औरंगजेब की सेना में एक बात फैल गई